बुंदेलखंड के सूखाग्रस्त इलाके और सिंचाई के संसाधनों की कमी के चलते खेती में हाइड्रोपोनिक खेती का नवाचार सामने आया है, जिसमें मिट्टी के बिना पानी के जरिए पौधों को पोषक तत्व पहुंचाकर खेती की जाती है। हाइड्रोपोनिक खेती की खास बात यह है कि इसके लिए जमीन की जरूरत नहीं है। खेती की इस तकनीक के जरिए घर की छत पर या किसी खुली जगह पर आसानी से कर सकते हैं। खास बात यह है कि इसकी शुरुआत सागर जिले से होने जा रही है, जहां 50 किसानों को सरकार की योजना के तहत 50% सब्सिडी दी जाएगी। उद्यानिकी विभाग के एकीकांत बागवानी मिशन के तहत किसानों की लागत का 50% अनुदान मिलेगा। हाइड्रोपोनिक खेती एक ऐसी तकनीक है जिसमें विशेष तौर पर उद्यानिकी फसलों की खेती के लिए मिट्टी की जरूरत नहीं होती है। मतलब किसान बिना जमीन के भी इस खेती को कर सकते हैं। इसमें पाइप में छेद करके पानी के जरिए खेती की जाती है और पानी के माध्यम से ही पोषक तत्वों को भेजा जाता है। कलेक्टर संदीप जी आर का कहना है कि खेती की नई तकनीक हमें बुंदेलखंड में लाना है, खासकर जो पानी की कमी वाले इलाके हैं। हमें वहां पर खेती की ऐसी तकनीक लाना है जिसमें पानी का कम उपयोग हो। इसके लिए किसानों को प्रशिक्षित किया जा रहा है और हम उनसे फीडबैक ले रहे हैं। आज 2 दिवसीय कार्यक्रम हमारे एकीकृत बागवानी मिशन के तहत हाइड्रोपोनिक, माइक्रोग्रीन्स और संरक्षित खेती के ऊपर किसानों को हम ट्रेन कर रहे हैं। कलेक्टर महोदय की मंशा है कि हमारे बुंदेलखंड में पानी की बड़ी प्रॉब्लम है और पानी की समस्या का समाधान करने के लिए किसानों को कम पानी में किस प्रकार से ज्यादा सब्जी का उत्पादन कराया जा सके, इसकी मंशा है। इसके तहत हमारे द्वारा एकीकृत बागवानी मिशन में 350 रुपये पर स्क्वायर मीटर लागत आती है और 175 रुपये पर स्क्वायर मीटर इसमें अनुदान के रूप में हमारे द्वारा प्रोजेक्ट के रूप में दिया गया है। ये 2 दिवसीय कार्यशाला में हम किसानों को ट्रेनिंग करेंगे और डेमोस्ट्रेशन के तौर पर हम उनको अनुदान के रूप में देंगे। हमारे पास उत्तराखंड से एक्सपर्ट बुलाया गया है, एक खरगोन से, और संरक्षित खेती के ऊपर सोवर भवर जी है, वो इंदौर से एक एक्सपर्ट बुलाया गया है, जो दिन भर से कार्यक्रम में ट्रेनिंग का कार्यक्रम आयोजित किया है। अभी हमारे पास ट्रेनिंग का तो जो था पर डे का 250 किसानों का ट्रेनिंग का है। हम 2 दिन में 500 किसानों को ट्रेनिंग करेंगे, पर हम 50 किसानों से शुरुआत करेंगे हाइड्रोपोनिक यूनिट लगाने का। इसमें जो रहता है हाइड्रोपोनिक होता है, हाइड्रो मतलब पानी होता है, वो पाइप के माध्यम से उसको उसमें छिद्र रहते हैं, उसमें बिना मिट्टी के प्लांट लगाया जाता है और उसको जितना न्यूट्रिएंट्स होता है वो न्यूट्रिएंट्स पानी के माध्यम से दिया जाता है। लॉन्ग रन ये जितने भी नए टेक्निक्स है और जो नए क्रॉप्स है, मतलब मल्टी क्रॉपिंग में भी जो कर रहे हैं, बहुत सारे नए तरीके हैं, तौर तरीके हैं जो हमें बुंदेलखंड में लाना है। और जितने भी हमारे पास चैलेंजेस है, जो वाटर स्कैर्सिटी, वाटर स्ट्रेस्ड एरियाज है, हमें ऐसे क्रॉप्स पे जाना चाहिए जो लेस कम पानी को इस्तेमाल करे और कैसे हम इन चीज़ों को करें। नए नए टेक्निक्स है जो हाइड्रोपोनिक्स हो गए, नए नए फसल है जैसे स्ट्रॉबेरी हो गए, मटर हो गया, जैसे ड्रैगन रेड टाइम, इन सारे चीज़ों को हमको ले जाना चाहिए। आज के किसानों के साथ अच्छा वार्तालाप रहा और किसानों ने भी वो जो कर रहे हैं उसके बारे में चर्चा किया और फीडबैक दिया। और हमारे लिए भी जो फ्रूट फॉरेस्ट का जो हमारा कैंपेन चल रहा है पूरे सागर में, कि हम लोग जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में भी और मनरेगा में भी जो प्लांटेशन फ्रूट फॉरेस्ट को लेके जो कर रहे हैं, तो उसके तहत सभी किसानों को आज जोड़ा भी गया और फीडबैक भी दिया गया, उनको ट्रेनिंग भी किया जा रहा है और मुझे लगता है इसका लाभ